गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का मेरे गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 विषय संस्कृत का द्वितीय श्लोक का पाठ जो सप्तम पाठ में है, सबसे पहले मैं उसका हिंदी अर्थ बता दूं, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। नीति श्लोका। नीति का मतलब कानून, जीवन जीने की शैली, ढंग जिसमें बताई जाती है, श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष। प्रस्तुत पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश है, जो अध्याय 33 से 40 तक लिखी गई। रूपाया विदुर नीति संकलिता, विदुर नीति में संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये काशित प्रसानन नीति विषयकान पृच्छति। धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर, धृतराष्ट्र जो महाभारत के कौरवों के पिताजी थे, जो जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, उनके मंत्री जो विदुर हैं, उनसे स्वचित, चित्त मतलब हृदय होता है, दिल से आत्मा की शांति के लिए प्रश्न करते हैं नीति पूर्वक। तेसाम समुचित मूत्रम विदुरो ददाति, और विदुर समुचित उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न का समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर। विदुर नीति में यही वर्णन है। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वही प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर जो ग्रंथ में लिखी गई है, वो विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। यमपि भगवद गीते महाभारत तस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। भगवद गीता महाभारत का ही एक अंग है, जो स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ के नाम से भी जानी जाती है। महाभारत में ही भगवद गीता का भी वर्णन है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जो नीति बताते हैं युद्ध क्षेत्र में, वो भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक स्वतंत्र ग्रंथ है भगवद गीता। पहला श्लोक है यस्य कृत्यम न विधयन्ति शीतमुष्णम भयम रति। जिसके कर्म को ठंडा यानी शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, भय यानी डर, समृद्ध धीरभाव सवै पंडित उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में पंडित के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है, विद्वान की पहचान करने के बारे में बताई गई है कि विद्वान वही हैं, पंडित वही हैं। पंडित मतलब ब्राह्मण या नहीं बताया गया, विद्वान को कहा गया। विद्वान अर्थात पंडित वही हैं जिनके कर्म को न उष्ण, न सर्दी, न भय, न भावुकता और न ही समृद्धि। समृद्धि का मतलब संपन्नता, न ही समृद्धि और न ही विपन्नता यानी असमृद्धि बाधा डालती है, उसे ही पंडित कहा जाता है। उसे ही पंडित कहा जाता है। दूसरा श्लोक है अनाहुतः प्रविशति। दूसरा श्लोक है आपका तथावज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। तत्व सभी तत्वों को जानने वाले, सभी भूतों को जानने वाले, जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी उपायों को जानने वाले मनुष्य ही पंडित कहलाते हैं। वैसे व्यक्ति, वैसे नर, वैसे पुरुष, वैसे मनुष्य पंडित कहलाते हैं जो सभी तत्वों
सभी भूतों, सभी योग, सभी उपाय, सभी कर्म को जानते हैं, वैसे लोग ही पंडित कहलाते हैं। यहाँ से एक सवाल आपको बनेंगे दोनों श्लोक मिलाकर कि प्रस्तुत पाठ या तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडितों की पहचान बताइए। तो हम क्या लिखेंगे नीति श्लोका पाठ के आधार पर? जिनके कर्मों को सर्दी गर्मी नहीं व्याप्ता हो, नहीं भावुकता, संपन्नता, विपन्नता, न ही बाधा डालती हो, अर्थात सभी भूतों को जो जानते हैं, सभी कर्म के योग को जानते हैं, सभी उपाय को जानते हैं, वैसे मनुष्य को ही पंडित कहा जाता है। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधम। अनाहुता प्रविशति, बिना निमंत्रण के जो प्रवेश करते हैं, बिना आदेश के जो प्रवेश करते हैं, बिना पूछे हुए जो अंदर आ जाते हैं। अपृष्टो बहुभाषते, और वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बिना मतलब के बोला करते हैं। अविश्वस्ते, और अविश्वासी लोगों पर विश्वसिति, विश्वास कर लेते हैं। वैसे लोग, वैसे नर मूढ़ होते हैं, यानी मूर्ख कहलाते हैं। मूर्ख की भी पहचान बताई गई है। कैसे नर अधम होते हैं, मूढ़ होते हैं? जो बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए प्रवेश करते हैं और बिना मतलब के बोला करते हैं। अविश्वासियों पर विश्वास कर लेते हैं, अविश्वासियों पर विश्वास कर लेते हैं। वैसे नर मूढ़ होते हैं, अर्थात मूर्ख होते हैं, अधम होते हैं। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूप तमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसय का सुखावहा। अर्थात एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एक ही धर्म को श्रेष्ठ माना गया। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमय का शांति रूप तमा, क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। विद्या का परमा तृप्ति, तृप्ति मतलब संतुष्ट होना। विद्या से हमें संतुष्टि मिलती है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष रहता है, उसे उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब है, फिर भी वो अपने आप में खुश रहता है कि हमें कुछ तो पता है, हमें तो कुछ तो जानकारी है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वे अपने विद्या से या अपने ज्ञान से जीवन में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। अहिंसा का सुखावहा, अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अहिंसा से क्या मिलती है? सुख। क्षमा से शांति। विद्या क्या है? परम तृप्ति। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन आत्मनः काम क्रोध अस्तता लोभस्तस्मादेत त्रयः त्यजेत। अर्थात नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार बताए गए? 3 विधि से हमें नरक की प्राप्ति होगी। अर्थात मनुष्य योनि में जब जन्म हुई है तो ऐसा माना जाता है, सारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है कि मनुष्य मरकर 2 जगह जाते हैं, एक नरक और एक स्वर्ग। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें परमात्मा से मिलन होता है। और जो खराब कर्म करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें नरक मिलती है। प्रस्तुत श्लोक में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। वो कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ हो गया घर में पत्नी रहते हुए किसी गैर स्त्री की ओर देखना, गलत निगाह से देखना। क्रोध, गुस्सा हो गया। लोभ तो समझते ही हैं। ये 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार बताए गए? 3, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को हमें त्याग देना चाहिए। त्रयम त्यजेत, ये तीनों त्यागने योग्य हैं।
काम, क्रोध और लोभ तीनों त्याग करने के योग्य हैं, क्योंकि यह हमें नाश कर देती है। नरक के तीनों द्वार काम, क्रोध और लोभ हमें नाश कर देती है, अतः हमें तीनों को त्याग देना चाहिए। षड्दोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। अर्थात पुरुष के 6 दोष बताए गए हैं। पुरुषों में 6 दोष बताए गए हैं। जिन पुरुष में 6 दोष हैं तो कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। नींद, तंद्रा का मतलब हुआ ऊँघना, भय यानी डर, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता का मतलब हुआ किसी भी काम को देर से करना, टाल देना। कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना, 1 घंटा बाद करेंगे ना। तो ये 6 दोष बताए गए हैं। मनुष्य को 6 वो दोष को त्याग देना चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और विद्या, योग से विद्या की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जा मतलब उपटन, उपटन से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे वृत्ति से अर्थात आचरण से, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। हमें प्रस्तुत श्लोक में बताई गई है कि धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य। योग विद्या की रक्षा करता है। योग मतलब शारीरिक योग ना करना, यानी निरंतर अभ्यास करना। हम भूल जाएंगे किसी भी पाठ को अगर हम निरंतर अभ्यास ना करें। अगर कुछ नया जानने की कोशिश ना करें तो जो हम जानते हैं वह भी भूल जाएंगे। अर्थात अभ्यास जरूरी है, तभी विद्या बची रहेगी। उपटन से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल यानी वंशज की रक्षा होती है। अगर हमारे दादा पिताजी अच्छे कर्मशील थे, अच्छे काम करते थे, दयावान थे, धर्मवान थे, लेकिन अगर मैं कुछ गलत काम किया तो हमारे वंशज भी बदनाम हो गए कि फलान माँ का बेटा ऐसा कर रहा है। अच्छे आचरण कुल की रक्षा करेगी। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अतः हे राजन, विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, यानी चाटुकार लोग बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और उचित वचन बोलने वाले बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। देखते हैं, आपका कोई मित्र होगा जो चाटुकार है, वो आपको मीठी मीठी बातें आपसे करेगा, आपसे मिलकर आपका उपभोग करेगा, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी वह पीछे हट जाएगा और पीठ पीछे आपका शिकायत भी करेगा। तो वैसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो सुलभ से मिलते हैं, यानी आसानी से मिल जाते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष। प्रिय वचन का मतलब हो गया चाटुकार लोग, मिलने वाले लोग, बोलने वाले लोग, चाटुकार लोग बहुत ही सुलभ से आसानी से मिल जाते हैं, जबकि कठिन और अप्रिय वचन बोलने वाले लोग जो उचित बोलते हैं। क्योंकि अगर हम गलत कर रहे हैं और किसी ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो तो हमें तो कुछ मिनट के लिए अप्रिय लगेगा, जो हमको गलत कर रहा। वैसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन जो चाटुकार हैं वो कहते हैं ठीक हो, ऐसी कर, ठीक तो कर रहा ना तू। वो हमें सही राह नहीं बताएगा, बल्कि हमें और नरक की तरफ मोड़ेगा ताकि मेरी पतन हो। विदुर जी बोल रहे हैं, हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय अर्थात उचित वचन बोलने वाले लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। श्रोता में सुनना हो गया,